अगर आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन शांति नहीं है, अगर आमदनी बढ़ रही है लेकिन खुशियाँ घट रही है, अगर जेब भरी है लेकिन मन खाली है, तो आज की ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर कमाई बरकत वाली नहीं होती। कुछ कमाई ऐसी भी होती है जो बाहर से चमकती है लेकिन अंदर से सब कुछ जला देती है। गलत कमाई कभी तुरंत सजा नहीं देती, पहले वो इंसान को घमंड देती है, फिर आदत देती है, फिर डर देती है और अंत में सब कुछ छीन लेती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं, नया घर, नई गाड़ी, बड़ा रुतबा, लेकिन वही लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा जानती है जो घर गलत रास्ते से बना है उसकी नींव कमजोर है। भगवान देर करते हैं लेकिन हिसाब बहुत सटीक रखते हैं। गलत कमाई का फल हमेशा पैसा खोना नहीं होता। कभी कभी वो घर की शांति छीन लेता है, कभी बच्चों की सेहत बिगड़ जाती है, कभी रिश्तों में दरार आ जाती है, कभी मन में डर बैठ जाता है कि हर दरवाजे की आहट से दिल घबराने लगता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई है। सच्चाई ये है, धन से पहले धर्म आना चाहिए। जिस पैसे में किसी का हक मारा गया हो, जिस पैसे में झूठ मिला हो, जिस पैसे में धोखा मिला हो, वो पैसा कभी सुख नहीं देता। वो पहले मिठास देता है, फिर आदत देता है और अंत में वही जहर बन जाता है। गलत कमाई से बनी रोटी पेट तो भर देती है लेकिन भाग्य खाली कर देती है। आपने गौर किया होगा कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनके घर में हंसी खुशी रहती है, और कुछ लोग बहुत कमाते हैं लेकिन उनके घर में हमेशा तनाव रहता है, क्योंकि कमाई का तरीका ही भविष्य तय करता है। ईश्वर की अदालत में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ नोटों की गिनती नहीं होती, नियत की गिनती होती है। गलत कमाई से आया धन पहले इंसान को भगवान से दूर करता है, फिर अपने ही लोगों को दूर कर देता है। मन में बेचैनी भर देता है, हर वक्त डर बना रहता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए, और जब सच सामने आता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, इज्जत भी चली जाती है। सबसे बड़ी सजा जेल नहीं होती, सबसे बड़ी सजा होती है अपनों की नजर में ही गिर जाना। गलत कमाई का फल तुरंत नहीं मिलता लेकिन धीरे धीरे जीवन से रंग छीन लेता है। बच्चे भी वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर पिता गलत रास्ते से कमाएगा तो बच्चा सच का मूल्य कैसे सीखेगा? और जब वही बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता से झूठ बोलेगा तो दर्द सबसे ज्यादा किसे होगा? याद रखिए, ईश्वर सिर्फ कर्म देखते हैं, धन कितना है ये नहीं, धन कैसे आया ये देखता है। कभी कभी गलत कमाई से आया सुख एक परीक्षा होती है, और जो उस परीक्षा में फेल होता है उसका पतन निश्चित है। लेकिन एक सच्चाई और भी है, अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, अगर वो सच्चे दिल से पश्चाताप करे, अगर गलत रास्ता छोड़ दे तो ईश्वर दरवाजा बंद नहीं करते। गलत कमाई का फल भले ही कड़वा हो लेकिन सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आज अगर मन बेचैन है, अगर डर लगता है, अगर अंदर से आवाज आती है कि रास्ता गलत है, तो वही ईश्वर का संकेत है। रुक जाओ, संभल जाओ, सही रास्ता चुन लो, क्योंकि देर से लिया गया सही फैसला भी जीवन बदल सकता है। धन कमाना गलत नहीं है लेकिन धर्म खोकर धन कमाना गलत है। सच्ची बरकत वहीं टिकती है जहाँ मेहनत हो, ईमान हो और किसी का हक ना मारा गया हो। आज फैसला आपका है, चमक चुननी है या फिर चैन, तेज रास्ता चुनना है या फिर सही रास्ता। याद रखिए, गलत कमाई का फल चाहे देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है, और सही कमाई की बरकत चाहे धीरे से आए लेकिन टिकती जरूर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, आपकी नींद सुकून भरी हो, तो कमाई से पहले अपनी नीयत को साफ रखिए, क्योंकि अंत में इंसान पैसा लेकर नहीं जाता, कर्म लेकर जाता है, और वही कर्म उसका असली परिचय है।
अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आज से एक वादा कीजिए, मेहनत से कमाऊंगा, सच से चलूंगा और किसी का हक नहीं मारूंगा। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। और हाँ, बाबा श्याम धन नहीं देते, सिर्फ भक्ति देखते हैं, आपकी भावना देखते हैं जो कि सच्ची होनी चाहिए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री श्याम।